स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी अफराद पर हमलों का सिलसिला जारी है। जिला अनंतनाग के लाल चौक इलाके में दहशतगर्दों ने 2 गैर मकामी अफराद पर फायरिंग कर दी है। जख्मियों की शनाख्त सौरभ और अक्षय के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया जा रहा है। दोनों जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का, यानी उस इलाके में जहां पर लाल चौक के आसपास जहां पर फायरिंग हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुआयना कर लिया है और तलाशी अभियान भी जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिलिटेंटों ने फिर एक बार अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए यहाँ पर स्ट्राइक किया और गुज़श्ता शाम इसी स्पॉट पर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 2 नॉन लोकल्स को यहाँ पर निशाना बनाया गया था। और हम आपको स्पॉट दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर वो नॉन लोकल्स थे और कहा जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर नमूदार हो गए और उन्होंने नजदीक से उन पर गोलियां चलाई और जिसके बाद दोनों जो अफराद है वो जख्मी हो गए और उनको अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुंतकिल किया गया। और डॉक्टरों के मुताबिक अभी तक जो उनकी हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस हमले के फौरी बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स ने उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ या फिर आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो लगातार ये एरिया जो है कॉर्डन में है। और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया। और हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस व्यू को जो है, इस पॉइंट को जो है यहाँ पर ब्लॉक किया है और यहाँ पर एक नाका कायम किया गया है, एक चेक पॉइंट कायम किया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि इस केस का जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए और इस केस में मुलव्वस जो मिलिटेंट है उनका भी सुराग लगाया जाए। और फिर एक बार हम आपको ये व्यू दिखाना चाहेंगे। इसी गली में वो गैर रियासी अफराद जो थे, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद थे, वो इसी गली में मौजूद थे और यहाँ पर ही मिलिटेंटों ने उन पर अटैक किया, नजदीक से गोलियां चलाई और जिसके बाद उनको अस्पताल लिया गया। और अस्पताल में अभी भी वो ज़ाहिर इलाज है। और इस तरह से हमने कहा कि डॉक्टरों का ये कहना है कि उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। और फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन है उसको में मजीद शिद्दत लाई गई है, उसको इंटेंसिफाई किया गया है और आसपास के इलाकों में भी खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए लाल चौक से मुदस्सिर कादरी। और कठुआ में मूसलाधार बारिश हो रही है। जी हां, कठुआ में मूसलाधार बारिश का असर कुछ ऐसा हुआ है कि दयाल चक के तरना नाले पर बना पुल सैलाब की जद में आ गया है। ट्रैफिक की नक्ल हरकत को रोक दिया गया है। बॉर्डर रोड से ही गाड़ियों को आने जाने की इजाजत है। कठुआ में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बीती रात से बारिश हो रही है जिसकी वजह से दयाल चक के तरना नाले पर बना पुल सैलाब की जद में आ गया है। गाड़ियां ठहरी हुई हैं। कुछ एक गाड़ियां जो वहां से निकलने की कोशिश में थी वो पलट गई। भारी बारिश के बहाव के पेश नजर पुल एक तरफ को झुक गया है, जिसके बाद चडवाल से NH 44 पर नक्लो हरकत को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हुकाम ने बॉर्डर रोड से ट्रैफिक की नक्लो हरकत की इजाजत दी है। दूसरी जानिब पुंछ में भी बारिश हो रही है जिसके बाद जम्मू पुंछ हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से डलोगरा इलाके में लंबा जाम लग गया है। वो है ट्रक जो है वो इस वक्त नदी के बीच में चला गया है। आप तस्वीरें पीछे देख सकते हैं कि ये ट्रक किस तरह से नदी के बीच जो है वो चला गया है, क्योंकि कलवर्ट था हाईवे के ऊपर और उस कलवर्ट की वजह से जो है इसको आइडिया नहीं हुआ कि रोड जो है वो किधर है, जिस वजह से पानी का बहाव जो है वो सड़क के ऊपर से जा रहा था, कलवर्ट के ऊपर से जा रहा था, जिस वजह से ये ट्रक जो है वो नीचे चला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से हाईवे जो है वो बंद हो चुका है इस हादसे के बाद। हालांकि इस हादसे के बाद जो है वो ट्रैफिक जाम हो गया है और गाड़ियां जो हैं, तमाम गाड़ियां इस हाईवे पे खड़ी हैं। इस ड्राइवर वाहन चालक जो है उसकी जान इसने अपनी बचाई है पानी में तैर के, क्योंकि जैसे ही हादसा हुआ तो वाहन चालक जो था वो पानी में तैर गया और तैर के उसने अपनी जान बचाई। तो इस वक्त की ताज़ा अपडेट है कि हाईवे पूरी तरह से फिर से बंद हो चुका है और एक बड़ा हादसा जहाँ पर हुआ है। हालाँकि जान नहीं गई है, बच गया है वो वाहन चालक, लेकिन हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है और लंबी कतार गाड़ियों की इस हाईवे पर खड़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और आपको ले चलते अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी काफी अहम है। पाटन के याल इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक 9 उम्र लड़का गांदरबल जिले के कंगन के वोसन गांव में मुर्दा पाया गया। बताया जा रहा है कि 17 साला मोहम्मद अब्बास कंगन में अपने एक दोस्त के पास गया हुआ था, जिसके बाद खबर यह आई कि वो वहां मुर्दा पाया गया है। घर वालों का कहना है कि बच्चे का कत्ल किया गया है।
बच्चे की लाश जब घर पहुंचाई गई तो सफे मातम बिछ गई। हर आंख नम थी। 17 साल मोहम्मद अब्बास को पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया, यानी उसकी तदफीन कर दी गई। वालिदैन और गांव वालों ने इस वाकये की तहकीकात का मुतालबा किया है। घर तुम वो तथि सान नवि क्या वो तुम पाने तथ वन शेड शेडस पे तस मगर घर तक मे बच्चे पर्न मौजूद दोम यह बन प्रोफेशन सान मन शेम वाक़ फौज दिन मारन वाक़ जन यह बच्चे यह इंतहाई वारिया इंटेलिजेंट तो प्रत कस गाँव में बकार। और वहीं अनंतनाग के मटन